नमस्कार साथियों, आज आप सबको हम आलस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक वीडियो से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई याद करने सबका जोड़ी नहीं रहेगा। कि इस कथा में ये तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है संस्कृत का, जो कि इस पाठ का नाम है आलस कथा। इसके लेखक है विद्यापति। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। बोलो, लेखक कौन है इस पाठ का? विद्यापति। इस पाठ में लेखक विद्यापति ने कुछ आलसियों के बारे में चर्चा किए हैं। इस क्या बोलते हैं, मिथिलांचल के एक गांव का के बारे में बताए गए हैं कि जो इस गांव में आलस्य क्या है, ने है, इस गांव में कौन है, ने है, मतलब एक गांव का बारे में व्याख्या किया गया, आलसियों के बारे में बताया गया। ये जो एक गांव का मिथिला का एक मंत्री है। मिथिला का कौन है मंत्री? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री, मिथिला का मंत्री कौन है? वीरेश्वर। कौन है मिथिला का मंत्री? वीरेश्वर। ये जो है ना वीरेश्वर, वहां ये जो है ना बहुत महान इंसान थे, बड़ी ईमानदार आदमी थे। कौन थे? बड़ी ईमानदार आदमी थे। ये बहुत दान सब ज्यादा करते। अगर कोई मान लो अपना, जैसे लोग बोलते हैं अपना लोग बाट बटोही बोलते हैं, इससे ये जो है ना, मतलब को इसके आश्रम में आते थे ना, तो इसको ये जो है ना, इसके सेवक सब किसी को भूखल नहीं जाने के लिए देता था। उसको पर डे मतलब भोजन करवाते थे और क्या बोलते थे, कपड़ा दान करते थे। तो इसका पर डे यही काम था, जो भोजन करवाना और कपड़ा दान करना। मतलब जो जिसको अंधन नहीं है, जो मान लो अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर है, ए गधा, जो अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर है, ये बड़ी ईमानदार व्यक्ति थे। मतलब पर डे खिलाते। वीरेश्वर कौन थे? ईमानदार व्यक्ति। कौन थे? ईमानदार व्यक्ति। दानशील, मतलब दान करता था। मान लो बड़ी ईमानदार। ऐसा आदमी अपने गोवार में हो जाए ना, गधा गाँव का भविष्य चेंज हो जाएगा। एगो तो मुखिया जीत जाता है तो गधा बोलता है कि हमारे ऐसा कोई ने भाई नहीं, 5 साल में चल लूट पीट के खा के बराबर, अगले बार वोट से जीते कि नहीं जीते, 1 साल में कमा दमा के चलो। हमारे ये जो वीरेश्वर जो था, ये बड़ी ईमानदार था। सब दिन सोचो, ये मिथिला का मंत्री थे वीरेश्वर। इस सब दिन जो आते थे उसको भोजन करवाते थे और उसको कपड़ा वस्त्र सब दान में देते थे। इसके सेवक जो ना, जब आलसियों सबको भोजन सब जब करवाते थे ना, सेवक सब जो आते थे तो पर डे करवाते थे। उसी बीच में जो ना आलसी आकर के बैठ के भी खा लेता। कौन आकर बैठ के खा लेता था? आलसी। जिस टाइम भोजन करवाते थे इसके सेवक सब, समझता, गरीब सबको आश्रम में, उसी टाइम कुछ आलसियों आकर के बैठ करके खा लेते थे। जब खा लेते थे तो ऐसे दिन पे दिन आलसियों का संख्या जब बढ़ने लगे, ढोंग रच के आलसी सब, मतलब भाई वहाँ फ्री का मिल रहा है, हम यहाँ जाएंगे कमाने के लिए, फ्री वाला खाएंगे। तो वो गधा जो भी काम सब कर रहा था, वो सभी ढोंग रच के आलसी बन के खाने लगा और वस्त्र दान में लेने लगा। अपना काम धंधा छोड़ दिया। दूसरा आदमी जो था देख करके ये जो देखा कि वहाँ का सेवक भाई यहाँ तो जो है ना आलसियों का जो ना संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहा। ये सोचा कुछ न कुछ इसमें लगता है खोट है। ये बोला चल भाई आज हम चेक करते हैं। अपने में सब सेवक विचारे वहाँ का, तो कुछ न कुछ खोट है, तो भाई सबका हम जांच क्यों नहीं कर ले। जिस घर में आलसी सब सोते थे खा करके, क्या करते थे, खाना सब खा लेते थे। और जिस घर में जाके खाना खा के और उसका क्या बोलते हैं मिथिला में वीरेश्वर का आश्रम भी था, उसी में जाके सो भी जाता था। बना हुआ था वो, मतलब जो घर परिवार का था उस समय खड़े
पतवार खंड बनता था, तो उसमें जाके सो लेता था। सो जाता था तो सेवक सोचा क्या क्यों ना हम जांच करें। अगर जांच किया ना, उसमें क्या किया, वो जब गया उसमें आग लगा दिया। क्या किया, आलसियों का जांच करने के लिए घर में आग लगा दिया। कौन लगा दिया गया, कौन लगाया आग ने, सेवक ने लगाया आलसियों का। उसमें जब आग लगा ना, तो गधा जो थोड़ा मोड़ा जो धूर्त लोग था, धूर्त लोग जो था, जो पूरे धूर्त था, छली कपट कपटी छल जिसको बोलते हैं, मतलब दूसरा का मतलब देख करके खाने वाला, वो सब भाग गया। क्या किया, आग लगाया ना, घर में जब देखा आग लगा है तो भाग गया। और जो थोड़ा मोड़ा आलसी बना था ना, वो भी गधा भाग गया, अपना निकल गया। उसमें 4 आलसी बच गए। कितना आलसी बच गए थे घर में, जब घर में आग लगाया गया था, तो जब आग लग गए थे तो उसमें कितने आलसी बच गए, कौन कौन भाग गए थे घर से, थोड़ा बहुत आलसी। हाँ, धूर्त लोग और थोड़ा बहुत जो आलसी थे वो सब भी भाग गए थे। इस घर में सिर्फ 4 आलसी बच गए थे। कितने आलसी बच गए थे, 4। एग्जाम्पल में आते हैं, अति सॉरी ऑब्जेक्टिव मानते हैं कि जो आलसियों का कितना संख्या था, 4 बोलेगा, बोलो। ये जो है ना फर्स्ट वाला आलसी, मतलब सब मतलब अपने 4 गो आलसी बचा था ना, घर में जो है ना चादर ओढ़ करके सो रहा था। घर में आग लगल है, आग लगा दिया गया, गधा सब उठ के ने भाग रहा। तो फर्स्ट आलसी बोला क्या, जो 4 गो था तो कोई ना कोई तो बोलबे करेगा कुछ। तो पहला आलसी बोला क्या, जो पहला वाला वो बोला कि कैसा कोलाहल है। क्या बोला, कैसा कोलाहल है। घर में आग लगा तो अगल बगल का आदमी सब बोलबे करेगा, हल्ला तो भी करेगा, भागो रे भागो, आग लग गया, घर में को है या मैं। जब ये सब आवाज आ रहा था तो फर्स्ट आलसी जब वो जो था ना, वो बोला ये कैसा कोलाहल है। उसको गधा का हल्ला दिया, सुना तो बोला ये कैसा कोलाहल। चादर नहीं हटा रहा है मुंह पर से, सो रहा है कुंभकर्ण के नींद में, मतलब जगलो है गधा। तब बोला ये कैसा, वहां आलसी सब उठ के भाग नहीं रहा। इन्हें तो चलो भाई ने क्या हो रहा है एक बार देखते हैं, हल्लो हो रहा है, चलो एक बार देखते हैं, सो रहा। सिर्फ बोला ये कैसा कोलाहल है। सेकेंड जो आलसी था, दूसरा आलसी बोला लगता है कि घर में आग लग गया, लगता है कि घर में आग लग गया। कि सब्जेक्टिव में आएगा, बोलेगा मतलब फर्स्ट आलसी ने क्या बोला था, या कैसा कोलाहल है। तुम बोलेगा फर्स्ट आलसी, ऑब्जेक्टिव बोले, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में आते आलसियों की संख्या कितने थे और आलसी तो घर से कैसे बाहर निकाले, ये सब भी आता है दिस डेट। तो ऑब्जेक्टिव में आता है क्या, जो तो पहला आलसी क्या बोला, कैसा कोलाहल, या कैसा कोलाहल है, एकदम आंसर देगा ये कैसा कोलाहल। दूसरा आलसी बोला लगता है कि घर में आग लग गया, भाग नहीं रहा, मतलब बोल रहा है कि घर में आग लग गया। तीसरा आलसी बोला यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। क्या बोला, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मुझ पे गीला हुआ चादर डाल दे जिससे हम बच जाए, मतलब भाग दे रहा मतलब बोल रहा है भाई रे हम पे दे दो, हम बदन हम सुधर ले। अरे आप सब ईमानदार व्यक्ति है यार, आओ तुम पे गीला चादर और डाल दो, घर में आग लगे हम बच जाएंगे। तीसरा आलसी क्या बोला था, ये क्या बोलते हैं, कोई यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे गीला हुआ चादर डाल दे। चौथा आलसी बोला, चौथा अरे कई ये सब क्या कर, ये कैसा कथी, क्या बोला, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, कोलाहल नहीं करो, हल्ला नहीं करो, चुपचाप सो जाओ। चौथा आलसी क्या बोला, चुपचाप सो जाओ। फदरो तदरो ने वो सब हल्ला अपना कर रहा था। एगो बोला कि जो कैसा कोलाहल है, और दूसरा बोला कि लगता है घर में आग लग गया, और तीसरा बोला यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे गीला हुआ चादर डाल दे। इस सब सुन के चौथा आदमी को गुस्सा आ गया, बोला कि तुम सब हल्ला आपस में मत करो, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, भले घर में आग लगने दो, सो जाओ।
इसी से वहां आलसी का पहचान हुआ। कितना आलसी था? 4। हाँ, जब क्या बोलते सेवक तो लगाया था आलसियों का जांच करने के लिए, जब आलसी का जांच करने के लिए सेवक जब लगाया ना, तो आप सोचा तो होने दो क्या, तो भाई अगर मर तर गया तो हम ही ना फंसेंगे। तो सेवक सब ने गया इधर से, सब मतलब आलसी सब सो रहा था, तो टीक पकड़ा, बाल पकड़ के बाहर निकाल दिया। और जबकि में आएगा आलसियों को कैसे बचाया गया? केस पकड़ करके बोलेगा टिक पकड़ा, बाल निकलो, नहीं बोला टिक पकड़ के ठीक कर देंगे, निकलो। यही केस पकड़ के घर से निकाला और बचाया। तो क्या बोलते हैं इस कहानी में? तुम सब क्या समझा था? क्या मतलब आलसियों का समझ गया इतना? अब लास्ट में कुछ अच्छी है। हाँ, लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जीवन का, बहुत क्या बोलते हैं, एक पत्नी के लिए जिस प्रकार पति रक्षक होते हैं, ये चैप्टर के लास्ट में है, एक पत्नी के लिए जिस प्रकार उसके पति रक्षक होते हैं साथ चलने वाले, उसी प्रकार एक बच्चों के लिए उसके माँ रक्षक होते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में एक मतलब वोटिंग कर रहे थे, तो क्या बोलते हैं मतलब बहुत सारा आदमी था, ढेर सारा आदमी था, उसके माँ और एक बच्चा का भी वीडियो वायरल हो रहा था सामने। तो वो जो है ना, मतलब समझ रहा, अगर नो जैसे उल्टा उसका बच्चा, मतलब वो जो माँ थी, मतलब कितना 2-3 साल का होगा, 2-3 साल का, वो इतना जोर से पकड़ी थी, देखो वो तो डूब रही थी, प्राण छूट रहा था, सुन रही थी, प्राण भी छूट रहा था, बट अपने बेटा को नहीं छोड़ा। अपना भी बचाने के लिए नहीं होता है, जो भाई चलो मर रहा है तो मर रहा है, बेटा अपना बच गया है, कोशिश भी करता नहीं, बोला मरेंगे तो मरेंगे, बस बेटा को नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ा। इसीलिए एक बच्चा के लिए उसके माँ रक्षक होते हैं। तो बोलते हैं आलसियों का भी तो कोई ना कोई रक्षक होते होंगे ना, तो आलसियों के लिए धार्मिक व्यक्ति और सत्यवान व्यक्ति ही रक्षक होते हैं। गधा गुंडा मवाली तो बोलेगा अरे तुमने कमा के खाएगा, तुमको हम देंगे कमा के खाने के लिए, भागो जब कमा के खा लो। जो बढ़िया व्यक्ति होगा, अच्छा क्या है लगता है, अच्छा दे दो थोड़ा, एक दो रोटी दे दो, वस्त्र दे दो इसको, भाई अपना जीवन काटेगा। जो ईमानदार व्यक्ति है वही देगा। मान लो धूल, मतलब जो अपने छली कपटी आदमी दे सकता है, वो तो बोलेगा हमको भले 2 टका दे, गधा हम काहे ले देंगे है। जो ईमानदार व्यक्ति है, धार्मिक जो की पूजा पाठ एक दूसरा की मदद करते हैं, वही व्यक्ति आलसियों का भी कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं। अब क्या इस चैप्टर में और कुछ है क्या? अगले वीडियो में क्या बोलता है, अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, पूरे खत्म हो गया, बट इतना ही है। चलो।